नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज चौहान एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल माय गुरुकुल में। दोस्तों, अपना जो अध्याय चल रहा था वो राजस्थान का अफवाह तंत्र था और आज अपन राजस्थान के अफवाह तंत्र में जो बनास नदी है उस नदी तंत्र के बारे में अपन पढ़ाई करते हैं और कौन कौन से प्रश्न बनकर आते हैं उन प्रश्नों की आज चर्चा करते हैं। तो आज का जो मुख्य टॉपिक है वो बनास नदी तंत्र है। दोस्तों, बनास नदी, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इस बनास नदी का जो नाम से स्टार्ट करते हैं कि नाम क्या है और इसके उपनाम है वो क्या है। बनास नदी इसका प्रमुख नाम है दोस्तों, और उपनाम की बात करते हैं तो उपनाम इसका आता है वर्णशा नदी। एक आता है नाम वन की आशा, और एक नाम और आता है जिसे बोलते हैं प्राचीन नाम है दोस्तों, उसको बोलते हैं वशिष्ठी नदी। ये प्राचीन नाम है दोस्तों, इसका आपको ध्यान रखना है। पुराने वेदों और साहित्यों में इसका नाम वशिष्ठी नदी मिलता था। तो ये तीन इसके उपनाम है दोस्तों बनास नदी के। अब दोस्तों बात करते हैं, ये बनास नदी है वो मुख्य रूप से उसका उद्गम कहाँ होता है, इसका संगम वो कहाँ होता है। तो सबसे पहले इसका उद्गम की बात करते हैं। ये तो खमनोर की पहाड़ी, और ये खमनोर की पहाड़ी है दोस्तों राजसमंद में। खमनोर की पहाड़ी राजसमंद में इसका उद्गम होता है, और उद्गम होने के बाद दोस्तों ये सवाई माधोपुर में रामेश्वर घाट है, जो कि एक त्रिवेणी संगम है, जिसमें बनास, चंबल और एक नदी और आती है जिसका नाम है सीप नदी। इन तीनों के द्वारा रामेश्वर घाट त्रिवेणी का संगम यानी पहली त्रिवेणी बनते हैं यहाँ पे बनास नदी के द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पे जाने के बाद, और ये रामेश्वर घाट है, ये कहाँ पे है? सवाई माधोपुर में। यहाँ पे इसका क्या होता है दोस्तों? संगम। और उद्गम ये हो गया खमनोर की पहाड़ियां। दोस्तों ये तो हो गई इसके संगम से लेकर उद्गम तक की कहानी। अब बात करते हैं कि ये राजस्थान में कितने किलोमीटर रहती है। तो राजस्थान में ये 512 किलोमीटर की लंबाई है वो रखती है, और यह संपूर्ण जो लंबाई है वो सिर्फ और सिर्फ कहां पे है? राजस्थान में ही है। और राजस्थान में होने के कारण इसको बोलते हैं कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी। प्रश्न बनता है इसका कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी कौन सी है? तो वो कौन सी है? बनास नदी, जो पूर्णतः राजस्थान में बहती है। कुल 512 किलोमीटर की लंबाई है वो रखती है। तो ये आ गई इसकी सामान्य जानकारी। अब बात करते हैं इसके अफवाह क्षेत्र की। अफवाह क्षेत्र में दोस्तों एक छोटी सी ट्रिक है, RBC ATM। एक छोटी सी है, इसका नाम R से है वो राजसमंद, B से भीलवाड़ा, C से चित्तौड़गढ़, A से अजमेर, और T से टोंक, और M से माधोपुर मतलब सवाई माधोपुर। तो ये इसमें 6 ऐसे जिले हैं जो इसके अफवाह क्षेत्र में आते हैं। एक दोस्तों छोटी सी ट्रिक और है, चंबल। ये ट्रिक है, कहने को तो ये नदी है लेकिन एक छोटी सी ट्रिक है। इसमें च से चंबल, ब से बनास, और ल से लूणी। ये दोस्तों ऐसी तीन नदियां हैं जिनमें इसका प्रवाह क्षेत्र 6 जिले हैं वो आते हैं। 6 जिले चंबल में, 6 जिले बनास में, और 6 जिले लूणी नदी में आते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है अफवाह क्षेत्र के रूप में कि कितने जिले आते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें सहायक नदियों की। कौन कौन सी सहायक नदियां हैं
उनकी अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले बनास नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी की बात करते हैं। तो सबसे बड़ी सहायक नदी है ये बिजराल की पहाड़ी से निकलती है और नदी का नाम है खारी नदी। खारी नदी बिजराल की पहाड़ी से सबसे बड़ी नदी है बनास की, और जहां पे मिलती है वो है राजमहल। और राजमहल कहां पे पड़ता है? टोंक में। ठीक है दोस्तों, ये इसकी सबसे बड़ी है सहायक नदी। या फिर बोल सकते हैं कि बाएं भाग की सबसे बड़ी नदी। और बात करते हैं अब सिर्फ दाएं भाग में। दाएं भाग में एक नदी और आती है जो दाएं भाग की सबसे बड़ी नदी है, जिसका नाम है बेड़च। बेड़च नदी, और ये निकलती है गोगुंदा की पहाड़ी से। गोगुंदा की पहाड़ी, उदयपुर में है गोगुंदा की पहाड़ी बेड़च। दोस्तों इसको आयड़ नदी भी बोलते हैं। आयड़ नदी का इसमें वो दोस्तों एक झील है, जिसका नाम है जयसमंद। जयसमंद झील, इस झील में उद्गम से जैसे ही जाती है इसमें गिर जाती है, तब तक तो ये आयड़ रहती है, और झील के बाद पुणे निकलती है तो ये बेड़च नाम से होती है। इस नदी की एक सहायक नदी और है जिसका नाम है गंभीरी। गंभीरी नदी जो कि एमपी मध्य प्रदेश से निकलती है, और जिस स्थान पर यह मिलती है वहां पे चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, वो इसी नदी के संगम पर स्थित है। तो ये दोस्तों बेड़च नदी दूसरी बड़ी सहायक नदी है। यह आ गई सबसे बड़ी, और दूसरे नंबर की सबसे बड़ी नदी आ गई। अब दोस्तों जहां पे ये मिलती है वो क्षेत्र है बिगोद। बिगोद, यहाँ पे ये क्या करती है? बिगोद है, ये भीलवाड़ा में है। भीलवाड़ा में है दोस्तों, और इसी नदी पर यहाँ से भीलवाड़ा से एक नदी निकलती है भीलवाड़ा से, जिसका नाम है मैनाल नदी। मैनाल नदी, और ये भी बिगोद में ही पड़ती है। और यहाँ पे दोस्तों ये त्रिवेणी संगम बनाती है। यहाँ पे ये त्रिवेणी संगम बनाती है। बेड़च, मैनाल और चंबल मुख्य नदी यहाँ पे त्रिवेणी संगम बनाती है। और दोस्तों खारी नदी है, इस खारी नदी जहाँ पे राजमहल में मिलती है वहां पे ही एक नदी और मिलती है जिसका नाम है डाई नदी, और ये यहाँ पे भी त्रिवेणी संगम बनाती है दोस्तों। तो ये दूसरा त्रिवेणी संगम हो गया इस नदी पर। त्रिवेणी संगम है 1, 2 और 3। तो बनास नदी है वो 3 त्रिवेणी संगम बनाती है, जो राजस्थान में सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदी है दोस्तों। प्रश्न आता है कई बार कि राजस्थान की कौन सी नदी है सबसे ज्यादा त्रिवेणी संगम बनाती है? तो बनास नदी। और जैसे सहायक नदियों की बात करते हैं दोस्तों, तो और है एक जिसका नाम है कोठियारी नदी। और ये दोस्तों नंदराय कहाँ पे है? भीलवाड़ा में है। यहाँ पे आने के बाद ये मिल जाती है बनास नदी में। जहां से निकलती है वह उस जगह का नाम है दिवेर की पहाड़ी। और दोस्तों खमनोर की पहाड़ी, दिवेर की पहाड़ी और बिजराल की पहाड़ी, ये जितनी भी तीनों पहाड़ियां है वो राजसमंद में ही है। इन तीनों नदियों का उद्गम है वो राजसमंद में ही होता है। राजसमंद की ये प्रमुख पहाड़ियां हैं, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों एक और नदी है जिसको अपन बोलते हैं मोरेल नदी, और ये निकलती है जयपुर से। जयपुर में है चैनपुरा की पहाड़ियां। चैनपुरा की पहाड़ियां निकल और आने के बाद सवाईमाधोपुर में है वो आकर मिल जाती है। तो ये दोस्तों ये इसकी प्रमुख सहायक नदी है। और दोस्तों एक नदी और आती है
एक नदी और आती है जिसका नाम है मानसी, जो खारी नदी की सहायक नदी है मानसी। तो ये प्रमुख है। तो अब बात करते हैं, ये तो प्रमुख है, अभी इसकी बात करते हैं कि इस नदी पर बनने वाली प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी विशेषताएं जहाँ पे प्रश्न बनता है। तो पहली विशेषता कि पूर्णतः राजस्थान में बहती है, पहली। दूसरी है कि ये पूर्णतः बरसाती है, पूर्णतः बरसाती नदी है, बरसात पर ही निर्भर करती है, दूसरी विशेषता। फिर तीसरी विशेषता इसकी है कि ये जो चंबल नदी है ये भूरी मिट्टी का प्रवाह क्षेत्र रखती है, भूरी मिट्टी है उसका प्रवाह क्षेत्र रखती है, इसकी तीसरी विशेषता है दोस्तों। और इसके अगर बात करते हैं कि पहली ऐसी नदी है राजस्थान की जो अरावली पर्वत श्रेणी के समानांतर चलती है दोस्तों। तो प्रश्न आता है कि कौन सी नदी है जो अरावली पर्वत श्रेणी के समानांतर चलती है, तो वह है बनास नदी। तो ये बनास नदी है वो अरावली पर्वत श्रेणी के समानांतर बनती है। तीसरी और प्रमुख विशेषता है कि सबसे ज्यादा त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदी कौन सी है, बनास नदी। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं जहां से प्रश्न है वो बनकर आते हैं, तो उनका भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी बांध परियोजनाओं को लेकर। तो बांध परियोजनाओं को लेकर तो सबसे बड़ी जो बांध परियोजना है राजमहल टोक में है, इसी टोक के पास आगे थोड़ा दूर एक बांध परियोजना है जिसका नाम है बिसलपुर, बिसलपुर बांध परियोजना। और ये भी कहाँ पे है, टोक में है दोस्तों, बिसलपुर बांध परियोजना। और इसके दोस्तों 90 किलोमीटर आगे एक परियोजना और है जिसको बोलते हैं इसरदी, इसरदी बांध परियोजना। इस इसरदी बांध परियोजना का मुख्य एक ही कारण है कि इस जो बिसलपुर बांध का जो अतिरिक्त पानी है उसको ये संभाले रखता है। इस बिसलपुर बांध का जो अतिरिक्त पानी है वो इसरदी बांध में एकत्रित किया जाता है, इसका प्रमुख, इस बांध का प्रमुख कार्य है। और ये बांध कहाँ पे है, सवाई माधोपुर में। बात करते हैं अब बिसलपुर बांध की। बिसलपुर बांध एक ऐसी बांध है जो राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, पेयजल परियोजना है राजस्थान की सबसे बड़ी, ध्यान रखना है, सबसे बड़ी राजस्थान की पेयजल परियोजना है। इस पेयजल में कौन कौन से जिले हैं, तो जिलों की बात करते हैं अपन, टोंक, अजमेर, जयपुर और नागौर। यहाँ पे ये पेयजल के रूप में पानी उपलब्ध होता है बिसलपुर। और बिसलपुर बांध एक पेयजल परियोजना है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, सबसे बड़ी राजस्थान की पेयजल परियोजना है। टोंक, अजमेर, जयपुर और नागौर, यहाँ पे पेयजल परियोजना, पेयजल के रूप में पानी उपलब्ध होता है। और एक दो जिला और है दौसा, यह प्रस्तावित चल रहा है, अभी प्रस्तावित चल रहा है, यहाँ पे अभी पेयजल परियोजना है वो लागू हो रही है, पूर्ण रूप से यहाँ पे समाप्त नहीं हुई है, प्रस्ताव काम चल रहा है। तो दौसा भी एक जिला ऐसा है जो पेयजल के रूप में काम आता है। लेकिन दोस्तों सिर्फ अपन बात करते हैं सिर्फ अब कोटा की। कोटा एक ऐसा जिला है जो सिर्फ एक तो पेयजल और प्लस सिंचाई दोनों लाभ इस परियोजना से लेता है, अकेला टोंक जिला। तो ये आपको ध्यान रखना है विशेष तौर से कि टोंक जिला सिर्फ पेयजल न लेकर सिंचाई परियोजना में यहाँ पे लागू करता है, ये दोनों रूपों में काम लेता है। तो ये इसका प्रमुख एक बिंदु है जिसके ऊपर प्रश्न बनकर आते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये परियोजना है राजस्थान की सबसे बड़ी कंक्रीट परियोजना है या कंक्रीट बांध है, कंक्रीट बांध। राज्य का सबसे बड़ा कंक्रीट बांध कौन सा है, बिसलपुर बांध। अब दोस्तों एक प्रश्न और आता है उसकी अपन चर्चा और कर लेते हैं। जब बिसलपुर बांध में पानी की कमी आ जाती है, बिसलपुर बांध में पानी की कमी आ जाती है, तो दोस्तों यह है चंबल नदी, मुख्य नदी। तो पानी की कमी आ जाती है या फिर किसी भी कारणवश इसमें पानी है वो कम हो जाता है, तो इसमें नदी जोड़ो परियोजना, नदी जोड़ो परियोजना के तहत
एक बात, इस परियोजना की एक मुख्य बात थी कि चंबल नदी द्वारा बिशनपुर बांध में पानी छोड़ा जाएगा, या पानी के माध्यम से जोड़ा जाएगा, और ये पानी है वो जल सुरंग के माध्यम से ले जाया जाएगा, जल सुरंग के माध्यम से ले जाया जाएगा। और ये जल सुरंग है, ये भी प्रस्तावित है, इसका भी निर्माण कार्य है वो भी पूरा नहीं हुआ है, प्रस्तावित है। लेकिन इसमें यह लागू किया गया था नदी जोड़ो परियोजना में कि एक जल सुरंग का निर्माण किया जाएगा जिससे चंबल नदी का पानी है वो बिशनपुर बांध में ले जाया जा सके। तो ये दोस्तों इसके प्रमुख बांध है, दो मुख्य नदी पर स्थित है, बिशनपुर और इसरदी बांध। अब दोस्तों बात करते हैं अपन अन्य सहायक नदियों पर बनने वाले बांध। तो एक बांध यहाँ पे है जिसको अपन मोरेल बांध के नाम से जानते हैं, सवाई माधोपुर में ही है दोस्तों। और एक है दोस्तों कोठेरी नदी पर, जिसको मेजा बांध कहते हैं। और दोस्तों एक बांध बेड़ज नदी पर है जिसे गोसुंडा बांध कहते हैं, गोसुंडा बांध। तो ये इसके प्रमुख 3 बांध अन्य हैं जो इसकी सहायक नदियों पर बनते हैं। तो दोस्तों ये थे प्रमुख बांध जो अपनी बनास नदी है उसके ऊपर बनने वाले प्रश्न। इसी प्रकार और अधिक वीडियो प्राप्त करने के लिए आप मेरे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे आपके पास सारे वीडियो मेरे पहुंच सके। धन्यवाद।